हमने बनाया हुआ था फ्रेंड्स है ना। तो 2 या 3 दिन पहले मुझे एकदम से बैठे-बैठे मैसेज आया और मैसेज ये आया कि 47,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए गूगल की तरफ से। पहले मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा पता नहीं कोई चीज़ खरीदी होगी जिसका रिटर्न हो गया। मैंने एड्स मैनेजर खोला अपना गूगल का, मैंने कहा कहीं वो तो नहीं बैन हो गया। वो भी चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो घंटे के बाद मुझे दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा यार वो यूट्यूब की जो अर्निंग थी ना वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो चेक करी तेरे अकाउंट में आती होती है। मैंने कहा हाँ यार 47,000 आ गए। हम 4 लोग हैं हमारे बीच में रुपीज़ यार इतनी भी नहीं खप मच गई। अगर $47,000 होता ना तो मैं अभी ना होता यहाँ, मैं किसी गाड़ी के शोरूम पे खड़ा होता, गाड़ियाँ सेलेक्ट कर रहा था यार कौन-सी चेंज करनी है। तो ईच मेरे हिसाब से कोई 12,000 समथिंग कुछ पैसे जो है ना आए हैं। तो हमने अभी वो सेव किया और हमने कहा यार अभी इसका जो है ना हमने टूर लगाना है। नज़र आ रहा है सब कुछ? सेम इसी तरह से आप लोग भी अपने एक सेपरेट रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं। मुझे बताएं कौन-कौन से ब्रांड्स आज मौजूद हैं हमारे साथ? पेरी फ्रेश वाले मौजूद हैं, मेगो वाले बैठे हुए हैं, 2 आप लोगों का ब्रांड। तो आप लोग खुद ही बना लें अपना नया। बूस्टेक 3 आप लोगों को कौन सा था? कौन सा? एमके कलेक्शन ठीक है 4 हाँ जी बूस्टेक पीछे वालों सबसे पीछे नाराज हो गए बैठे भाई आपका ब्रांड एमके के साथ उन्होंने निकाल दिया तुम्हें। बाकी सब कुछ रेडी है आपका पेज वगैरह सब कुछ ठीक है हाँ जी है ज्वेलरिश 7 आपका एलिगेट ज्वेलरी इक्का कर लेते तुम लोग हमारे पास 7 8 ब्रांड है हाँ जी आप लोगों का कौन सा ब्रांड है फैसियम टाइम टाइम क्लिप टाइम्स क्लिप बड़ा औखा नाम है। हाँ भाई तुम तो मुझे पढ़ने वाले लगते थे तो पकड़ लेना गले से पकड़ के उसको पकड़ा है ऐसी तैसी उसकी पूछ ले उनसे आज क्लास है अच्छा मैंने आप लोगों को आज वापस आ जाओ सब लोग हमारे पास 8 ब्रांड्स बन चुके हैं और अब नेक्स्ट 2 वीक्स में पता चलेगा कि किसने कितनी मेहनत की है क्योंकि अब हम आने लगे सेल्स के ऊपर मैंने आप लोगों को एक बुक का कहा था मुझे पूरा यकीन है आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट है कि आप लोगों में किसी ने पढ़ने की कोशिश तो नहीं की होगी है की थी कोशिश वेरी गुड ये बुक है इसका नाम है डॉट कॉम सीक्रेट इसके अंदर 7 स्टेप फंडल के ऊपर डिस्कशन की है आज हम लोग पढ़ेंगे 7 स्टेप फंडल कैसे बनता है और आप लोग कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है ये प्रोबेबली हमारी सोशल मीडिया की लास्ट क्लास होगी कल आपकी प्रेजेंटेशन होगी और आपका सोशल मीडिया का जो एक मॉड्यूल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी डिस्कशन है इसके ऊपर आप नेक्स्ट 2 वीक्स तक काम करेंगे मेरे पास अभी माशाल्लाह से एक और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है वो लोग एक वो बना रहे हैं मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग भी जो है ना 100K के आसपास पहुंच जाएंगे तो रन टाइम के ऊपर मेरे पास इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बच्चों के जो 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं ठीक है मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसने अभी एक रेवेन्यू निकाला जिसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मैंने शायद आपको पहले ही बताया था वो शादी की सर्विसेज देते हैं रिश्ते फिक्स करवाते हैं उसकी सर्विस देते हैं
और उन्होंने माशाल्लाह अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट अभी डिलीवर किया। मतलब पहले उनका पैचअप कराया और उनकी अब शादी का भी पूरा जो जहेज वो पूरी जो सिनेरियो होता पूरा सिनेरियो उन्होंने मैनेज किया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस अभी आप सोच रहे हैं वही सबसे अच्छे बिजनेसेस हो सकता है कोई ऐसे ही अनोखा सा बिजनेस आए और आप उसको लेके चले और वो आपको इतना ऊपर ले जाके चीज़ें की टेंशन खत्म हो जाए। खैर, सबसे पहले फंडल के अंदर हमने करना ये होता है कि हमने अपने यूजर को ये बताना होता है कि भाई हम जो है ना एक ब्रांड है, हम एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, अच्छा मजे की बात है ये जितनी चीजें ये हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन आपने फंडल के साथ नहीं मैंने पढ़ाई है आपको, तो आपकी चीजें रेडी हैं। अब ब्रांड जो होता है उसमें क्या चीजें होती हैं, ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट उसका लोगो होता है, लोगो हमारा बन चुका है। दूसरी जो चीज आजकल बनती जा रही है ना वो बनते जा रहे हैं उसके नंबर्स। ठीक है, हम लोग एक ब्रांड पे काम कर रहे थे, हमने नया लॉन्च किया कुछ ऐसा 2 साल पहले ना, तो हमने कहा यार अच्छा अगर नंबर की गेम ही है तो फिर हम नंबर्स पे ही काम कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने पेज स्टार्ट करती 3-3.5 लाख लाइक्स कराए, हमने ऐड चलाने शुरू कर दी। और सरप्राइजिंगली बात है कि हमारा 29 ईयर्स ओल्ड पुराना जो ब्रांड था वो उसके बराबर आ गया विद इन 2 ईयर्स। 29 ईयर्स पुराना ब्रांड और 2 साल पुराना ब्रांड आज बराबर है। ठीक है, जो हमारी क्लोजिंग हुई थी सितंबर की, उसमें जो हमारा न्यू ब्रांड था वो हमारे पुराने ब्रांड से ऊपर चला गया। ठीक है, सो असल में जो मेजर गेम है वो नंबर्स की है। नंबर्स मैंने आपको बेसिक लेवल के पूरे करवा दिए। ठीक है, 5000 लाइक्स 50 पोस्ट। ठीक है, 5000 फॉलोअर्स 50 पोस्ट, ये एक बेसिक नंबर गेम है जिसमें जब यूजर देखता है वो कहता है अच्छा यार ये तो काफी पुराना ब्रांड लग रहा है क्योंकि 50 पोस्टें की हैं इसने और जो इसके फॉलोअर्स हैं वो भी काफी ज्यादा है। इवेंचुअली वो फेक है, वो हमें पता लेकिन यूजर को नहीं पता कि पीछे क्या स्टोरी है। और वो जब पीछे जाता है वो देखता है अच्छा ये पोस्टर तो बड़ी पुरानी लगी हुई है इस पे, इसका नहीं पेज बहुत टाइम से चल रहा है। तो जैसे ही वो लैंड करेगा उसको ये फील नहीं आएगी यार ये ब्रांड नहीं है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो चीज है इसके अंदर हमें बनानी, दैट इज टू क्रिएट अ ब्रांड। अब ब्रांड के बाद जो नेक्स्ट चीज हमने बतानी होती है वो बताना होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अच्छा, हमने एक जो स्कीम इस्तेमाल की है वो हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हंट की है जो मार्केट में पहले ही चल रही थी, हमने कोई नई प्रोडक्ट नहीं उठाई। उसकी वजह से हमें इस वाले पूरे एरिया को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट न्यू है ही नहीं। अगर न्यू होती तो फिर क्या होता, एक वीडियो यहाँ पे बनती जिसके अंदर उस पूरी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है यार ये प्रोडक्ट क्या है, क्या नहीं करती, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैंने एक डिलीवरी करवाई है, वो उन्होंने टूथपेस्ट वो ब्रश बनाया है, वो नायलॉन पता नहीं किस चीज़ का बनाया है। आमतौर पे हमारे जो टूथब्रश होते हैं उसमें शायद 100 होते हैं, वो जो स्टिक्स ही लगी होती हैं, उसमें 12,000 है, वो बहुत माइक्रो उसके अंदर बनाई हुई है। तो पहली पूरी वीडियो में ना पूरी खिचड़ी पकाई उसने कि जी आम ब्रश से क्या होता है, इस ब्रश से क्या होता है, ये ब्रश की लाइफ क्या है, उस ब्रश की लाइफ क्या है, इस ब्रश में क्या होता है, उसमें क्या होता है। पहले उसने कोई 1.5 मिनट उसने मुझे ये सिर्फ स्टोरी सुनाई, फिर उसने बताया कि भाई ये हमारा ओरल बी वालों ने हमने ये निकाला जी, ये इतने का है, आपने लेना है तो ये लिंक है ले लें। ठीक है, सो हमने क्योंकि चलती हुई प्रोडक्ट लिया तो हमें ये चीज़ ड्रामेबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें इसको स्किप कर देंगे। अब ब्रांड के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने बनानी है दैट इज टू क्रिएट एन एड। और जो ऐड हम लोग बनाएंगे फॉर सेल्स वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी आपकी रेगुलर पोस्ट से। ठीक है, वो कैसे डिफरेंट होगी उसको ज़रा समझ लेते हैं। याद रखना जो प्रैक्टिकल दुनिया है वो थ्योरेटिकल दुनिया से उल्टी है। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा है कि इमेज के ऊपर सब कुछ लिखा होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जितना कम टेक्स्ट आप इमेज पर लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने कभी गौर किया वो बैनर्स लगे होते हैं गली मोहल्लों में, वो एक रात में बीए कर लें, एलएलबी कर लें, पता नहीं 100 चीज़ें लिखी होती हैं। आई गेस जिस बंदे ने लिखा है ना उसके अलावा दुनिया में किसी ने उसको पूरा नहीं कभी पढ़ा होगा कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है उस पे लाइक 5 से 10 मिनट उसको पढ़ने के लिए हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आएँगे एंगेजमेंट की ऐड पे, सब लोग इसको देख लें। इसकी वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगा। हर हर किसी ने इसी सेम फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करना है क्योंकि ये सबसे आसान फ़ॉर्मूला है। अच्छा, एंगेजमेंट में क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोग न्यू यूजर्स हैं, आपको नहीं आइडिया कि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने हंट की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैसेज की ऐड चलाएंगे ताकि कस्टमर आपके पास आके खुद बात बताए आपको कि यार क्या इशू क्या है आपके पास। ठीक है, एक और बड़ी मजे की एक वो मैं चीज पढ़ा था 1-2 दिन पहले की बात है, उसमें किसी न्यूज़पेपर का वो किसी ने लिखा हुआ था। उसकी जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि पुराने जमाने में क्या होता, जो अग्रेसिव लोग होते थे ना वो सख्त हुआ करते थे। ठीक है, जैसे जर्नल्स पुराने अगर आप देखें तो बड़े सख्त हुआ करते थे, बट आजकल के जो अग्रेसिव लोग हैं वो बड़े पोलाइट होते हैं। उसकी रीजन क्या है, जब आप अग्रेसिव होते हो ना, गुस्से में होते हो,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसका आप एंड पे जाके उसका रिटर्न ले रहे होते हो। जब पोलाइट होते हैं, जो थोड़े बहुत ब्लंडर्स भी होते हैं आपसे, वो कवर अप हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसी क्लाइंट आपको आके गालियाँ निकाल रहा है, आप ठंडे होके आप कहें यार सॉरी मैं तो एम्प्लॉई हूँ सर, ठीक है? कभी बड़ा नहीं बनना। जिस दिन आप बड़े बन गए उस दिन आप फँस गए। सर कहें आप सॉरी सर मैं तो एम्प्लॉई हूँ कंपनी के अंदर, ठीक है? मेरे तो 15,000 सैलरी मिलती है, तो आप रहम करें मेरे पे, मुझे ना कहें। हाँ, मैं आपको अपने ना बॉस का नंबर देता हूँ, आप उसको फ़ोन करें गालियाँ निकालें। वो नंबर भी आपके आपको फ़ोन आप करें, हाँ, हाँ, यार मैं तो पार्टनर हूँ एक्चुअली, सो आई एम वेरी सॉरी, तो मैं अपने जो सीनियर मैनेजमेंट है उससे डिस्कस करूँगा कि ये मसला दोबारा ना आए। यार वो कितना तपा होगा, 1 दफ़ा फ़ोन करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा वो कहेगा यार कंपनी इतनी बड़ी है, एक को फ़ोन करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो एट द एंड ऑफ द टाइम पोलाइट बिहेवियर के ऊपर क्लाइंट आपका क्लोज़ हो जाता है, ठीक है? आपको शायद पता है कि नहीं पता, एक ना बहुत बड़ी वॉर चल रही थी कुछ साल, डेढ़ साल पहले ना, कुछ लोगों ने ना बिटकॉइन्स लिए और वो मैकडॉनल्ड्स चले गए, उन्होंने कहा हमें ना बर्गर लेना है। अब बिटकॉइन चलता नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा तमाशा लगाया, अच्छा खासा उन्होंने कहा जी ये तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स खरीद लेंगे, दबा देंगे आपको, ये वो धमकियाँ-वमकियाँ देके वापस आ गए। तो तब से बिटकॉइन माइनर्स और मैकडॉनल्ड्स की ना टसल चल रही है। मैकडॉनल्ड्स जब भी बिटकॉइन नीचे जाता है, वो लगा देता है जॉब ओपन बिटकॉइन्स वालों के लिए 20% ऑफ, ये सब करके स्टोरियाँ चलाते थे वो। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो टसल थी, इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने जो बिटकॉइन ओनर्स थे, उन्होंने वाक़ई में फ्रैंचाइज़ीज़ खरीदी मैकडॉनल्ड्स की और उन्होंने बंद कर दी। मतलब परचेज़ की, लेने के बाद उन्होंने उसको तोड़ के उन्होंने बंद कर दिया कि ये जी हमारी मैकडॉनल्ड्स थी, हमने बंद कर दिया इसको। सिर्फ़ क्या, ट्रेंड में सस्टेन करने के लिए। बट अगर इसी जगह पे पोलाइट हो जाते, तो क्या हो जाता, बेनिफिट हो जाता। वैसे तो बेनिफिट ही है, उन्होंने खरीदा और खरीद के बंद कर दी मैकडॉनल्ड्स ने, एक और फ्रैंचाइज़ खोल दी वहाँ पे। उनको तो प्लस ही प्लस है। लेकिन कभी भी आपने क्लाइंट के साथ अग्रेसिव नहीं होना इसमें। चलो खैर, सबसे पहले आपकी कैंपेन का नाम है, कैंपेन के में नाम देने का तरीका क्या था? पीपीटी, शुक्र है। मुझे वैसे उम्मीद थोड़ी-थोड़ी थी, लेकिन पूरी कर दिया। ठीक है, पीपीटी के बाद बजट देना है। अच्छा, सबके सब लोगों ने बजट देना है ₹300, ठीक है? रोएस याद है सबको? ठीक है? 300 से अगर किसी ने मुझे पूछा ना सर बजट कब बढ़ाना है? तो उसको लिटरली मैंने जो है ना बिठा लेना उस दिन, पूरा दिन मैंने बिठाए रखना है। इसका जवाब आपके पास है। 300 पे आपने लगाया, जिस दिन आपका रिवर्स पॉजिटिव में जा रहा है, उस दिन 300 और लगा दें। ठीक है, जिस दिन 600 आप चला रहे थे, आपका रिवर्स पॉजिटिव में गया, 900 रुपये कर लो। ये नहीं करना आप मुझे पूछे सर 5 लगा लेते हैं, शायद बिजनेस आ जाए। ऐसी लॉजिक नहीं होती इसमें, ठीक है? सिंपली रिवर्स के ऊपर आप रखेंगे, जिस दिन आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, उस दिन आपने बढ़ा लेना बजट। जिस दिन आप लॉस में जा रहे हैं, सस्टेन करें, ठीक है? सस्टेन करके इसको समझें कि यार इसमें चल क्या रहा है। तो पहले पार्ट में आपने 2 काम करने हैं, नाम रखना है और बजट सबके सब लोग ₹300 रखेंगे, ठीक है? आप लोग की जो ऐड चलेगी वो चलेगी 7 डेज़। 7 डेज़ के बाद आप लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब नेक्स्ट जो सैटरडे हमारी क्लास होगी उसमें आप मुझे बताएँगे कि 7 डेज़ में आपने क्या किया, कितनी सेल्स जनरेट की हैं, कितने मैसेजेस आए हैं, ठीक है? अभी एक-एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपने सेकंड पार्ट में मैसेज कैंपेन के अंदर क्या सेट करना है, आपने मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट करना है, नीचे आना है, नीचे आके आपने सिर्फ मैसेंजर सेलेक्ट करना है। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर देने में कंफर्टेबल हैं, तो ओनली इन दैट कंडीशन इसको आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, वो आपको कहेगा अपना नंबर लिखें। व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज आएगा, उसको नंबर यहाँ पे टैली करेंगे, तो आपका यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऐड हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो क्यूरीज़ आपको आएँगी, ये क्यूरीज़ बड़ी खतरनाक क्यूरीज़ होती हैं, ठीक है? ये आपको रात को 3 बजे भी फ़ोन कर सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ओएलएक्स पे कुछ लगाया हुआ था। मैं यहाँ पे रात को मैं 1 डेढ़ बजे मैं बैठा हूँ, एक नंबर से ना कुछ 30 दफ़ा कॉल आई। मैं वैसे ही परेशान हुआ, मैंने कहा इतनी इमरजेंसी किसी को? मैंने कॉल बैक कर ली, मैंने कहा पूछा यार क्या चक्कर है ना? वो कहता है यार आपकी ओएलएक्स पे ऐड लगी हुई थी। पहले तो उसको मैंने 2 मिनट समझाया कि भाई इतनी इमरजेंसी है तो आप बाहर मार्केट से जाके ले लेते अगर इतनी इमरजेंसी आपको थी। लिया उसने, फिर भी उसी बात उसने सुनी, उसने कहा जी अच्छा रेट कितना आपका? रेट उसने तुड़वाया थोड़ा-सा, तुड़वा के वो चला गया। मैंने कहा ठीक है जी। तो आपको इस तरह के बड़े लोग मिलेंगे, बड़े-बड़े फनकार मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका जो शेड्यूल है, ठीक है? 7 डेज़ आपकी ऐड चलनी है, आज 3 दिसंबर है। इसको आप यहाँ पे एंड डेट पे डालेंगे एंड दैट वुड बी 10th ऑफ दिसंबर, 10 दिसंबर तक आपकी ऐड चलेगी। 7 डेज़ के ऊपर अगर आप ₹300 लगाते हैं तो ₹2100 आपका बनता है, लेकिन आपके कार्ड से ₹2100 नहीं कभी भी कटेंगे, ज़्यादा कटेंगे, ठीक है? अब वो ज़्यादा क्यों कटते हैं, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कार्ड लगाते हैं तो आपको एक टैक्स चार्ज किया जाता है, दैट इज़ 4.8%, शॉर्टली 5% कर लो, इसको एफईडी टैक्स कहते हैं,
ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज 100 रुपीज आपका टोटल बिल बना, तो उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो विद 0.05 से, ठीक है। सो 105 रुपये आपके एडिशनल कट होंगे, दैट वुड बी एन एफईडी टैक्स, ठीक है, जो आपके पास आएगा। तो ये चीज पहले से ही कैलकुलेट करके आपने रखनी है कि आपके पास बिल में सियाज छुट्टी पे नहीं तो आज सबको चाय मिल जाती। सियाज चला कि बाहर चला गया वो? हम्म। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया ना। एक से चाय, एक से बिस्किट, एक से मीठा, पूरा नाश्ता हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा जी, वापस आ जाए। बजट आप लोगों ने 70 रखना है, और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैंने 12:53 पीएम दिया है, तो यहाँ पे एंडिंग टाइम भी 12:53 पीएम ही होगा, ताकि एग्जैक्ट आपके 2100 रुपीज ही डिडक्ट हो। अगर टाइम को आपने आगे पीछे किया, तो एक आधा दिन प्लस माइनस हो सकता है, जिसकी वजह से कोई 40-50 रुपये एडिशनल कट सकते हैं, क्योंकि आप सेम पीएम उसमें जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक बड़ी गलत चीज़ है, ठीक भी है लेकिन बड़ी खतरनाक चीज़ है आप लोगों के लिए। अगर आपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में कह दिया ना 2100 रुपये, तो अब क्लाइंट के जहन में 2100 ही रहेगा। आपने 2101 रुपये भी किया, क्लाइंट का ट्रस्ट आपसे टूट जाएगा और क्लाइंट शिफ्ट कर देगा फौरन ही, ठीक है। हाँ, आपने 2100 का और आपने उससे 2000 में कर लिया, तो वो ठीक है, लेकिन आपने 1 रुपया भी ऊपर चार्ज किया, क्लाइंट खराब हो जाता है वहां पे जाके। नीचे आ जाते हैं, नीचे आके आपने लोकेशन रखनी है। अच्छा, लोकेशन में कोई एडवांस ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है अभी आपको, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि किस एरिया से आपको सेल्स आती हैं। हम लोग खाने का काम करते थे, और हमें लगता था सबसे ज़्यादा जो घर का खाना होता है वो हॉस्टल्स में, ऑफिस में बिकता है। ऐसा नहीं था, ठीक है। लिटरली वो इलाके जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, जो छोटे छोटे घरों में ज़्यादा खाना रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिलीवरीज की हमने, ठीक है। हमने एक दिन, मुझे याद है, एक पूरा बड़ा ऑर्डर था, और हमें लगा था किसी हॉस्टल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी पार्टी में जा रहा होगा। बाद में पता चला कि किसी घर के अंदर इतने सारे लोग रहते थे, उन्होंने इकट्ठा ही कोई मंगवाया, और कोई 30-35 लोगों का खाना तुझे एक घर ने मंगवाया, ठीक है। जबकि आमतौर पे घर के लोग जो होते हैं, वो फास्ट फूड या ऐसा ही चीज़ें मंगवाते हैं, दाल रोटी ये चीज़ें नहीं मंगवाते। तो घर वालों ने दाल रोटी और ये चीज़ें मंगवाई हुई थी रिश्तेदारों ने। तो आप सबके केस में क्या होगा, ये लाहौर जाएगा, ठीक है, और लाहौर का जो, चलो 3 मिनट काम करेगा। अच्छा, लाहौर पूरा क्यों रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी बिल्कुल आइडिया नहीं कि आपकी प्रोडक्ट किस एरिया में ज़्यादा चलने वाली है, ठीक है। जब आपकी 100 सेल्स हो जाए, उसके बाद आप मुझे बताएंगे सर 100 सेल्स में से 50 सेल्स इस एरिया की हुई है, तो नेक्स्ट ऐड आप उस एरिया पे स्पेसिफिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज है। एज आप सब लोग 18 से 45 तक रखेंगे। 45 से अभी ऊपर आप लोग नहीं जाएं, ठीक है। वैसे रिकमेंडेड होती है 32, लेकिन कुछ लोगों की प्रोडक्ट्स मेच्योर हैं, जैसे हैंडबैग्स हैं, एक मेच्योर प्रोडक्ट है, ये 37-38 ईयर्स के लोग भी परचेज कर होते हैं बाज़ का, ठीक है। टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं बाज़ का, 40+ लोग भी जो है ना एज के जो हैं, वो टेक्नोलॉजी गैजेट्स परचेज कर रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर 18 to 45 आप लोगों की एज रहेगी। वालेकुम सलाम। इसका ना वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, इसका वो टूल होता है, माइक्रोसॉफ्ट टूल किट लिखेंगे ना गूगल पे मिल जाएगी, उससे क्रैक हो जाता है ये। हम्म, चलो मैं भेज दूँ। 3 लोग हैं ना, 1 2 3।
हाँ उसको ले जाएं, इसको और इसको ले जाएं। इन दोनों ने प्रोजेक्ट नहीं किया, इन दोनों ने प्रोजेक्ट किया, इनको हाँ जाओ शाबाश। जो प्रोजेक्ट नहीं करेगा ना, इससे अलग से फाइन भी चार्ज की देगा कोई, अगर बनता हो ना, कोई नहीं भी बनता हो ना एमी, इसमें फाइन फुन डाल के इन दोनों से ले लेना है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है ना इनके हाथ। हाँ ठीक, बड़ा सिंपल हिसाब है, प्रोजेक्ट करोगे आप मेरी गुड बुक्स में, प्रोजेक्ट नहीं करोगे आप मेरी बुक्स में ही नहीं हो, बैड बुक्स में हो। ठीक में से ये दोनों आ जाते हैं, भाग जो शाबाश, ठीक तो जा रहे हैं। अच्छा मजे की चीज बताता हूँ आपको, वो दोस्त हमारे जो आज भी बाइक्स पे ना, उनसे हम नहीं मिलते, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं लेकिन हम उनसे नहीं मिलते, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। ऐसी जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं करते ना, वो जितने मर्जी अच्छे हों, उनसे हम नहीं मिलते। ठीक है हाँ, वो खुद भी नहीं मिलते हमसे, वो खुद भी नहीं मिलते, और अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना तो हम भी नहीं जाते। यूनिवर्सिटी का रीयूनियन की कॉल्स आ रही हैं, हम नहीं जा रहे, टाइम ही नहीं। उस दिन मैंने इस्लामाबाद होना है, बाकी दोनों दोस्तों ने बाहर होना है, तो हमने कहा ठीक है, यूनियन वालों को हमने फोन किया, हमने कहा आप यूनियन आगे पीछे कर लें अगर हो सकती है, नहीं तो हम तो नहीं आ सकते इस दिन पे। चलो खैर, उसके बाद आते हैं डिटेल टारगेटिंग में। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के ऊपर ये 3 कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर किसी के मिस हुए ना और उसकी सेल नहीं हुई, उससे जितना एड बजट चलाया होगा ना उतना फाइन कर देना मैंने उसको। ठीक है, इसलिए इसको लिख लें सब लोग। एक है इंगेज शॉपर्स। ठीक है, इंगेज शॉपर्स कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लास्ट 90 डेज के अंदर ऑनलाइन कुछ ना कुछ बाय सेल किया होता है, ये वो लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर किसी ने मिस किया ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट 90 डेज में ऑनलाइन कुछ बाय सेल किया है। दूसरा जो कीवर्ड है वो आप सब लोग आएंगे गिफ्ट। जितनी मैंने अपनी जिंदगी में वाइस वर्सा बाइंग की है ना, सेलिंग की है, उतनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मैंने ज्वेलरी का काम शुरू किया, ज्वेलरी में 70% ऑर्डर्स मेल के। मैंने वॉलेट का काम शुरू किया, मेल्स का, उसमें 90% ऑर्डर्स फीमेल्स के, 90 नहीं बल्कि 100% ही फीमेल्स के थे, एक ऑर्डर सिर्फ मेल का, वो भी मुझे लगता है गलती से उसने कर दिया। उसको भी समझाना चाहिए था कि भाई ये आप ना खरीदो, कोई और ही खरीद के देगा आपको। तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी इसमें करी। दूसरी, सॉरी, इंगेज शॉपर आ गया, ये आ गया। उसके बाद कैटेगरी, अगर आप टेक्नोलॉजी में काम करें, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाजमी लिखा हुआ। ठीक है, आप फैशन में काम करें तो फैशन लाजमी लिखा हो। आप जिस भी मेजर कैटेगरी में काम करें उस मेजर कैटेगरी का नाम लाजमी लिखा हो। ठीक है, ये 3 कीवर्ड, अगर आप खाली ये 3 कीवर्ड भी लगा लेते हो ना, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट ये 3 कीवर्ड मिस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि 10 से 15 कीवर्ड आप और लगाएं, जैसे हमने क्लासेस में पढ़े थे, हमने डेमो के लिए कुछ बनाई भी थी, उन्हीं डेमोस को उठा के आप लोग स्टडी करेंगे, दोबारा इसको लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एडवांस प्लेसमेंट की ऑप्शन मौजूद है, मैनुअल प्लेसमेंट की। अभी आप लोग मैनुअल प्लेसमेंट पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपके पास डाटा ही नहीं है। जब आपके पास कुछ डाटा होगा, उस डाटा की बेस पे आप डिसीजन लेना है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, कभी भी किसी मार्केटर की बात को सच नहीं मानना। ठीक है, उसकी रीजन बताता हूँ आपको, वो सच भी बोल रहा होगा ना तो भी नहीं मानना, क्योंकि उसका और आपका एक्सपीरियंस फर्क है। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उन्होंने मुझे कहा रेडियो पे एड्स चलानी है। आपकी आपकी सोच है, मैं जितना उसको जलील करके भेजा। बाद में मैंने सोचा कि कह तो ठीक ही रहा था, क्योंकि वो ये जैसे सलमान दुआ खाना नहीं, उस टाइप का प्रोडक्ट था। सोशल मीडिया तो चलना नहीं है, वो टीवी के बजट नहीं था, तो उसका बजट तो रेडियो के हिसाब से ही था। वो तो ठीक कह रहा था, मैंने उसको दिल कर दिया। मैंने कहा यार आप कौन से पेंडू जमाने से आ गए, रेडियो से ये वो। और बाद में कुछ कोई 3 या 4 महीने बाद मुझे पता चला सलमान दुआ खाना 1 साल का तकरीबन 17 से 18 अरब का रेवेन्यू जनरेट करता है। रेडियो एड चलाते हैं वो सिर्फ। ठीक है, और इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो फिर मैंने उसको फोन किया, उसे मैंने माजत की, मैंने कहा ठीक है रेडियो एड बनाते हैं तुम्हारी। ठीक है, वो अलग बात है, खैर तब तक वो चला गया हुआ था आगे किसी के पास। तो प्रोस्पेक्टिव हर किसी का डिफरेंट होता है मार्केटिंग में। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने बस इतना ही करना था। थर्ड पार्ट में इस वाले एरिया को छेड़ने की जरूरत नहीं है,
सब लोग सिंगल इमेज एंड वीडियो ही चलाएंगे इसके ऊपर। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने करना ही है, गूगल पे जाना है। फॉर एग्जांपल आप फैशन की कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आप सिंपली जाके लिखे फैशन कोट्स, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं या टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम कोटेशन आपने लिखा, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको 4-5 अच्छी सी लाइंस मिलेंगी। आपने सिर्फ क्या करना है, उनको थोड़ा सा इजी करके मोल्ड करके अपनी बात में घुमा लेते हैं, ठीक है। जैसे टाइम इज मनी, तो आप इसमें आपने वो लाइन उठाया, आपने लिखा टाइम इज मनी, सो अच्छी सी घड़ी खरीदे हमसे, कुछ इस तरह की कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि वो कोटेशन आप सब कनेक्ट कर जाए। बड़ी मजे मजे की कोटेशन लिखी होती है। ये तो बड़ी खतरनाक कोटेशन है। ये तो आप कासिम शाह साहब की वीडियोस बेचने की कोटेशन लिख रहे हैं। अच्छा, एक तो कोटेशन पे जा सकते हैं, और प्लस आप कुछ यूनिक भी कर सकते हैं। लाइक इफ यू हैव समथिंग यूनिक इन द मार्केट, तो उसको यूनिक दिखाना भी चाहिए लाजमी। सैमसंग ने ना ये फ़ोन लॉन्च किया, और इस फ़ोन की जो कैप्शन थी ना, वो कैप्शन मुझे बड़ी पसंद थी। इस फ़ोन की कैप्शन क्या थी? दिस फ़ोन हैज़ दिस लॉन्ग बैटरी, ठीक है, ये कैप्शन थी। और फिर फ़ोन का मेन फीचर भी यही था कि इसकी सबसे हाईएस्ट, सबसे टाइम तक चलने वाली बैटरी है, ठीक है। ये ऐसा शहज़ादा फ़ोन है, ये 4-4 दिन तक चला जाता है एक चार्ज के ऊपर, ठीक है, व्हिच इज़ माइंड ब्लोइंग। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, ये आता रहेगा, ये आता रहेगा, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये नेट का इशू चल रहा है, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ यूनिक है, तो आपकी पहले 2 से 3 लाइन जो है ना, वो इस तरह की मजे की होनी चाहिए। अभी भी लिखते हैं लोग, अभी भी लिखते हैं। अच्छा, एक और प्लान करते हैं कल। कल आपकी प्रेजेंटेशन के बाद तैयार शायद हुए होगे सारे, कहीं चलते हैं घूमने। हाँ, नहीं ऐसे ही मैं इतना वो भी नहीं होना है, ऐसे करके आ जाना सर, प्रेजेंटेशन ले लें एक। हाँ जी, कल का करते हैं प्लान, कुछ कोई पार्टी शार्टी करते हैं। बाहर जाना है, बाहर चलते हैं। इधर मंगवाना है, इधर मंगवा लेते हैं। अहमद किधर है पीछे? हाँ जी, अहमद मियाँ। अहमद जो कहेगा ना, अहमद की मानेंगे हम। अहमद बेचारा आप लोगों को पीछे से बैठ के जो है ना झेलता रहा पिछले 2 महीने बेचारा। हाँ जी, अहमद बाहर जाना है कि इधर पार्टी करें? तुम सही जा रहे हो। हाँ जी, है कोई प्लान के? डन, क्या करना है, बाहर जाना है कि इधर करना है? मिक्स मिक्स होकर चले चले जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं जाना हमने, हम लोग पास पास ही किसी जगह पे, किसी अच्छे से कैफे चले जाएंगे, वहां जाके कॉफी पी लेंगे, या अपना कुछ देख लेते हैं। हम्म हमें कहाँ, अच्छा नहीं, बाहर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैफे तो खुलते 4, 4:30, 5 बजे जाके। तो फिर दूसरे कैफे, ये गोरमे शोरमे ऐसे टाइप के रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं सुबह, वो तो नॉट एक्सेप्टेबल। एक काम करते हैं, हम लोग इधर ही कुछ मंगवा लेते हैं, ठीक है। अपना नाश्ते वाले भाईजान, कोई डील ढूंढो, ठीक है। अभी ढूंढ लो ना, ढूंढ के पर पर्सन निकाल लो, वो जितना बत डील को ना, कुछ ऐसी डील बनाओ जो इसको ना, मतलब ज्यादा ऊपर ना जाए बजट, 400-500 पर पर्सन तक जाए, इससे ऊपर ना जाए। 400-500 में कुछ खाने वाली चीज नहीं आ जाएगी मेरी जान। कुछ ऐसा जो इजीली ईटेबल हो, जैसे पिज्जा है, इजीली ईटेबल है, ठीक है। बर्गर खाते खाते वो आधा नीचे गिरा देते हैं लोग,
ठीक है, पैटीज वगैरह इस तरह से। पिज्जा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, पिज्जा और कॉफी। हाँ, जिसने चाय पीनी चाय पी ले। पिज्जा सबसे बेस्ट है अपना। हाँ, बहुत। अच्छा, पिज्जा हमने ऐसे करते हैं, हम लोग जो है ना, कोई डील देखो, उसमें ना मीडियम पिज्जा मंगवाएंगे, 2 बंदों का एक मीडियम हो जाए, इस तरह से करके बनाओ। और उसका ना आपने मुझे अभी क्लास करने से पहले बताना है कि पर पर्सन क्या आता है, ठीक है? फिर से वही बात, 400-500 से ऊपर ना जाना, पता चले तुमको सिर्फ 1200 रुपए पर हेड है, आधे बच्चे का लाया ही ना। हाँ? इसका केक आ जाएगा। किसी की बर्थडे है? हमारी बर्थडे कब है? गुजर गई है। किसकी बर्थडे? जिन दो, आपकी और आपकी बर्थडे ना, आप दोनों ने मिलके केक भी लेके आना। कोई बात नहीं यार, हमें तो आज पता चला ना, हम कल मनाएंगे अब। कोई बात। हाँ, वैसे भी कहते हैं बर्थडे 7 डेज मनानी चाहिए, 7 दिन मनानी चाहिए। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं, वो जब उनका दिल कहते हो कहते हैं आज तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे, चलो। ठीक है मेरी जान, आपने और वो सबसे उस साइड पे, हमारी लाइन में सबसे एंड पे जो बैठे हैं, उन्होंने केक ले आना है, वो लेके आना है। हमारे में ना ऑफिस में ना एक लड़का था, स्मोकिंग करता था, 2-3 दफा मैंने उसको देखा। एक दिन मैंने उसकी बनाई वीडियो, उसके अब्बा का नंबर था, मैंने भेज दी। उसके बाद उसने कभी स्मोकिंग नहीं की मेरे सामने। बस की भी एक वीडियो क्लिप बना के मुझे भेज दें नीचे। अच्छा जी, कल का मेरा डन हो गया, ये 2 लोग केक लेके आएंगे। हाँ, आपका आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है। आ, अच्छा चलो ये भी कर लो, जिसकी जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी ना, उसको मैं गिफ्ट दूंगा। हैं? भाई अब जंगल का किंग चेंज हो गया है, अब शेर खत्म हो गया है जंगलों से, एक्सटेंशन के अब करीब करीब पहुंचे में। अच्छा जी, एक और 2-3 अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट, कल क्लास के फौरन बाद हमारी पार्टी है। सेकंड अनाउंसमेंट, जिसकी कल प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी हुई उसको मेरी तरफ से गिफ्ट भी है। हाँ? हाँ? वही पढ़ा हुआ है बस। मेरे पास ना डीई में काफी सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं क्लाइंट्स को देने के लिए, उसमें जो आपको पसंद है वो निकाल लो। नहीं, उसमें परफ्यूम्स, घड़ियां, ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ? एक एक बंदे, टीम लीडर के लिए। अच्छा चलो, आ जाओ वापस, आ जाओ आप सब लोग। भाई यही तो मजा ना। अच्छा जी, सबसे पहले 2 से 3 लाइंस की कैप्शन। ठीक है, कैप्शन शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, कैप्शन के फौरन बाद आपके फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स को आपने जैसे भी लिखना है, वाई अस, वाई वी, वाई दिस ब्रांड, ठीक है, वो सारे लाइंस आप अपनी मर्जी के सेट कर सकते हैं। बट फीचर्स मजे के होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए। जो लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं उनके लिए एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये बहुत ज़्यादा लोग लिखना शुरू हो गए हैं आजकल, इसको आप लिख सकते हैं।
7 डेज मनी बैक गारंटी लिख सकते हैं, 100% गारंटी प्रोडक्ट है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं फीचर्स के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइस। प्राइस के अंदर आप लोगों ने उसकी प्राइस लिखनी है। किसी ने ऐसे प्राइस नहीं लिखनी कि सर ये 3000 का नहीं, ठीक है, उसको पहले लिखें यार ये 6000 का था, आफ्टर डिस्काउंट ये जो है ना वो 299 का हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होनी चाहिए, खुली खुली प्राइसिंग ना हो कि 3000 ही लिख दें आप डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद लास्ट के अंदर आपका कॉन्टैक्ट है। हर टीम के अंदर से एक मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी जा रहा होगा, ठीक है। अगर किसी भी टीम का नंबर ही नहीं जा रहा तो वो पर्सन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, ठीक है। सो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी जा रहा है, उसके आगे आप ये भी लिख दो कि यार ये व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है। अगर आपके रेफरेंस में कोई शॉप है तो उसके शॉप का एड्रेस लिख दें, अगर शॉप नहीं है तो आप चाहें तो अरफा का एड्रेस लिख दें, कोई इशू नहीं है मुझे उस पर, ठीक है। उसके बाद बस ये 2 चीज़ें, ठीक है, ये 2 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। प्राइसिंग आपकी इस तरह से प्रॉपर सेगमेंट में होनी चाहिए, फीचर्स आपके प्रोमिनेंट और मज़े के फीचर्स होने चाहिए, रिपीटेंस नहीं होनी चाहिए। और आप ये ना लिखते हैं कि सर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% ओरिजिनल है और एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये तीनों चीज़ें आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जस्टिफाई कर रही हैं। एक पॉइंट इसमें से आ जाएगा, एक डिलीवरी का आ जाएगा, एक 7 डेज़ मनी बैक गारंटी का आ जाएगा। इस तरह से करके आपके पॉइंट्स आ रहे होंगे। अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, दराज खोलो, दराज के ऊपर आपको अनगिनत पॉइंट्स मिल जाएंगे, हर किसी ने लिखे होते हैं, वहां से उठा लेना। अच्छा, उसके बाद हेडलाइन को आपने चेंज करके आपने इसको कर देना है ऑर्डर नाउ, ठीक है, ठीक है। इसको कैपिटल नहीं करना, पता चले तुम लोग मुझे देख के कहो सर आपने, ठीक है, ऑर्डर नाउ, ठीक है। जिस तरह से भी आपने चेंज करना, जैसे भी इसको मतलब रखना चाहते हैं, आगे जो भी लाइक सिंबल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बट ऑर्डर ना होगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद नीचे मैसेज टेम्पलेट है। हमने जब मैसेज टेम्पलेट पढ़ा था हमने कहा था कि 3 सवाल इसके अंदर होते हैं और तीनों सवाल क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए जो कि यूज़र कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऑर्डर दिस, ठीक है, एक सवाल। व्हाट इज़ द प्राइस, दूसरा सवाल। टेल मी अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। ये 3 बड़े मेजर सवाल है जो लोग पूछ सकते हैं। या अगर आपको लगता है सर हमारी प्रोडक्ट में एक और सवाल ये भी बन सकता है, वो भी ऐड कर दें, ठीक है। बट वो सवाल ऐड होने के बाद उसके बाद पब्लिश का बटन दबाने से पहले मैंने एक और काम कहा था, वो क्या था, दुआ करनी है, ठीक है। हमने ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गाइडेड के नाम से, और हमने दुआ शुआ कुछ नहीं किया और वो डूब गया। हमने सेम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया, स्टार्टिंग में मिलाद किया, हमने फिक्स किया अगर इसके अंदर से 2% हमने देने हैं, अल्लाह की राह में देने हैं। वो प्रोजेक्ट चल पड़ा, ठीक है। वो प्रोजेक्ट इतना चल पड़ा, आज हमने फिक्स कर लिया कि उसका 10% हम देंगे अल्लाह की राह में। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मतलब समझ लो जो मेरा लॉजिस्टिक्स का सारा खर्चा है ना, वो पूरा वो सिर्फ वो उठा रहा है। और मेरा लॉजिस्टिक्स का खर्चा कोई 30-40,000 पीस जाता है पर मंथ। पेट्रोल, मेंटेनेंस गाड़ियों की इतना निकल जाता है, 30-40,000 आराम से निकलता है। वो सिंगल ब्रांड उसको मैनेज कर रहा है, और मजाल है कभी हमने उसके ऊपर टाइम दिया हो। वो खुद ही ऑटोमेशन में चल रहा है, सारी चीज़ें उसकी चल रही हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। तो आपकी जो दुआ होगी वो ये होगी कि आसान रोज़ी और हलाल रोज़ी, क्योंकि हलाल रोज़ी मुश्किल रोज़ी होती है आमतौर पे, इसी वजह से लोग उसकी तरफ नहीं जाते हैं। तो आसान और हलाल रोज़ी की आपने दुआ करनी है, उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमारा काम क्या होगा, हमने ऐड पब्लिश कर देनी है, और ऐड पर जैसी पब्लिश होगी उसके बाद आपने क्या करना है, एड्स मैनेजर पे आ जाना है। और एड्स मैनेजर के ऊपर आपके पास क्या होगा, पूरा वो खुल जाएगा कि आपको कितने कितने मैसेजेस क्या क्या कुछ जो है ना वो आ रहा है उसके अंदर से, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आपने जैसे ही आपको ऐड चलनी शुरू हो जाएगी, आपने ये चेक करना है कि उसके ऊपर जो है ना कितने पैसों की आपको कॉस्ट पड़ रही है। अगर कोई भी ऐड जो है वो आपकी, वो अगर आपको जो मैसेज सॉरी आपका जो है वो अगर बिलो जा रहा है 15 रुपीज़ से, अगर 15 रुपीज़ से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ऐड में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर जो टारगेटिंग है वो गलत हुई हुई है। क्योंकि इससे नीचे जब जाती है ना रेट, तो आपको क्यूरीज में मैसेज आ रहे होते हैं, हाय दोस्ती करोगे, तस्वीरें भेज रहे होंगे, सेल्फियाँ भेज रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास सस्ती ऑडियंस वही वाली ऑडियंस है। तो अगर आपकी ऐड नीचे जा रही है तो अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा जज करें कि उसके अंदर क्या गड़बड़ है। कोई कलर्स तो नहीं मसला, कोई जगह तो नहीं आपने पीछे लगाई हुई ऐसी, कोई रिलीजन को तो नहीं यूज़ कर लिया ज़्यादा आपने, करें यूज़ करें रिलीजन को, ठीक है। लेकिन इतना करें कि वो हल्का सा इम्पैक्ट डाले, ये नहीं कि आपने पूरा रिलीजन ही डाल दिया अंदर, ठीक है। वो दुआ पढ़ा और आपने उसके कानों में वो लगा दी, ये दुआ करते हुए आप हैंड फ्री लगाए तो मज़ा ही आ गया। इतना नहीं बेचना रिलीजन, हाँ थोड़ा सा बेचें, ठीक है। उसमें डालें कि यार आप इसमें अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं और आपसे पढ़ा नहीं जाता तो आप ये हैंड फ्री कानों में लगा के कुरान भी पढ़ सकते हैं, इतना सा उसको टच दे दें। ये नहीं कि आपने पूरा कुरान ही भेज दिया उसके अंदर, ठीक है।
15 से नीचे नहीं जाना चाहिए रेट, यानी 15 से ऊपर होगा रेट आपका हमेशा, और 80 रुपीज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन दोनों के इन बिटवीन रहना चाहिए, इनके 15 से 18 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में। और आपके लिए जो आइडियल है, टेक्नोलॉजी वालों के लिए जो आइडियल है वो तकरीबन 25 से 30 रुपीज है। और जो आपके और कौन से हैंडबैग वाले कौन से, आपका है और एक आप लोगों का हैंडबैग वाला, आपका भी यही रेट जा रहा होगा। टेक्नोलॉजी हैंडबैग और कौन कौन से, फैशन वाला कौन सा महंगा होगा, आप लोगों का तकरीबन 35-40 इसके रेंज में जा रहा होगा। ये आइडियल होता है आमतौर पे जो हमारे पास जाता है। और कौन से ब्रांड्स हैं? हाँ, छोटे वो भी सेम इसी टाइम में 30-40 आपका। टेक्नोलॉजी वो भी इसमें 25 से 30 के बीच में जाएगा आपका, ठीक है। 25 रुपीज 30 रुपीज के बीच जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है, मॉनिटर करनी है कि आपका रेट सस्टेनेबल रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करो। ये ना आज का रेट जो है वो जनाब 12 रुपए जा रहा है और कल जनाब 100 रुपए जा रहा है, ठीक है। अब ये कैसे चेक होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, हर रोज यहाँ पे जाके व्यू चार्ट्स में जाएंगे आप। तो व्यू चार्ट में आप जैसे जाएंगे वो पूरा चार्ट खोल देगा आपको कि किस दिन रेट ऊपर गया, किस दिन रेट नीचे गया, ठीक है। ये देखें, अगर आप देखें इवेंचुअली रेट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ऐड बिल्कुल ठीक जा रहा है, क्योंकि इवेंचुअली हर चीज महंगी होती जा रही है। बट आपने ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है कि आपको समझ ही नहीं आए कि ये स्टेबल पॉइंट कहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको जैसी आपकी ऐड चल जाएगी आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैसेजेस के अंदर 3-4 किस्म के सवाल आते हैं जो आपने कभी भी नहीं पूछने। जैसे एक सवाल है, डू यू वांट टू बाय दिस, ये सवाल नहीं पूछना किसी से भी, क्योंकि इसका जवाब अगर नो आ गया, लीड आया। अब आप उसको जितने मैसेज करोगे ना इसके बाद वो चिढ़ेगा, ठीक है। तो आपने उसको चिढ़ाना नहीं है। ऐसा मिलता जुलता कोई सवाल ना हो जिसके अगर वो नो कह दे तो आपकी सेल क्लोज हो जाए। आप ऐसे करो कि सर अगर आपने पूछना है उससे, आप उसको सर इसके ऊपर ना डिस्काउंट लगा हुआ है, तो डिस्काउंट आज रात को खत्म हो जाएगा, तो बताइएगा आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं। क्या कहेगा, नहीं, तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट रात को खत्म हो गया फिर मैसेज कर दो उसको, ठीक है। क्योंकि आपने क्या बात की थी, उसे डिस्काउंट की बात की थी, फ्रॉड की बात ही नहीं की थी। हाँ, वो आपको ब्लॉक कर दे, आप इतना मैसेज करो ब्लॉक कर दे आपको, ये आपकी कामयाबी है। वो मार्केटर जिनको लोग ब्लॉक करते हैं ना, वो कामयाब मार्केटर्स कहलाते हैं मार्केट में। वैसे हम लोग उनको कहते हैं यार ये पता नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है कि उनको ब्लॉक कर रहा है, लेकिन कामयाबी एक्चुअली यही है कि आप इतना लिचड़ हो गए उसके पीछे, इतना आपको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसका पॉजिटिविटी का मतलब ये कि आपने उसको जाने नहीं दिया। इवेंचुअली अगर आप देखो तो एक जो मैसेज है वो आपको 25 रुपए कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। तो 25 रुपए आपने जाया कर दिए अगर आपने उसे सेल ना निकाली। तो आपने क्या किया, आपने 25 लगा के अपनी फुल एफर्ट लगाई, जहां तक आप लोग कहते थे यार इससे ऊपर नहीं एफर्ट लग सकती, वहां तक एफर्ट लगाई और लिंक ब्रेक हो गया। इसका मतलब आपकी एफर्ट 100% थी। अच्छा, एक मजे की चीज बताता हूँ, जो बंदा आपको मैसेज कर रहा है ना वो आपकी प्रोडक्ट देख के मैसेज कर रहा है, रैंडम मैसेज नहीं कर रहा। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस उसको जरूरत है मैसेज। चाय और बिस्किट पढ़ सकते हैं अगर दोबारा गुस्सा सीन हुआ। अच्छा, एक बंदा जो आपको कर रहा है ना मैसेज, उसके अंदर ना दो चीजें तरह के लोग होंगे। एक होगा जिसने 50 जगह मैसेज किया होगा, तो जहां से उसको जल्दी रिस्पॉन्स और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, वो एम ही मैसेज कर देते हैं यार चलो चेक तो करें, ठीक है। अगर आपको पास कोई ऐसा बंदा, तो उसको आपने क्या करना है, फीचर्स बताने हैं अच्छे अच्छे, तो आहिस्ता 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 मोड हो जाता है। एक चीज याद रखनी है, जो दिखता है वही बिकता है। आपको क्लाइंट ने मैसेज किया, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्ट की 10 इमेजेस रेडी रखें, आपकी गैलरी में पड़ी हो। जैसे ही उसने मैसेज किया टक करती 10 इमेजेस भेजी, बताना कुछ नहीं है, पहले इमेजेस भेजो। वो क्या करेगा, खोल के चेक करेगा, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। वो जितनी देर देखेगा उतना उसका माइंड बनता जाएगा, हाँ यार ये लेनी चीज है। इमेजेस के फौरन बाद रोबोटिक मैसेज नहीं जाना चाहिए आपका, हाय डू यू वांट टू बाय दिस, नहीं, हाय दिस इज अली, या नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर लड़का है उसे कहें जी जी भाई क्या आप ये चीज़ परचेज, इसकी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसके अंदर ये है, ये है, ये है। या अगर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर, तो नाम से कहेंगे हाय अली, आई हैव सीन यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट,
सो लेट मी टेल यू कि इसके अंदर क्या है। फिर एक एक करके मैसेज करते हैं कि यार इसमें ये है, ये है, ये है। वो सारे मैसेज सेव पड़े होने चाहिए आपके पास एक जगह पे। वहां से कॉपी पेस्ट करी जाओ, डाली जाओ। तो सबसे पहले 10 इमेजेस भेजने के बाद आपकी तरफ से 3 से 4 मैसेज इकट्ठे चले जाए। उसके बाद क्या करेगा वो आपसे कोई बात या डिस्कशन करेगा। अगर तो वो डिस्कशन करता है तो कोशिश करें कि उसके बाद वॉइस नोट करें, ठीक है। और वॉइस नोट पे आपने जब भी करना है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल बूस्टैक की तरफ एक क्यूरी आई है ना, तो बूस्टैक वाले ये नहीं करेंगे हाय मैं अली बात कर रहा हूँ, मैं सीईओ कंपनी का, तो आपने ऑर्डर किया था, नहीं, ठीक है। आप सर्च करें हाय दिस इज अली फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो आपने ये पूछा तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये होता है, ठीक है। एक बंदे को जो आपने अली के नाम से ग्रीट कर दिया, अगली दफा आवाज चेंज, बंदा चेंज, नाम चेंज, ठीक है। हाय दिस इज कामरान, मैं प्रोडक्ट क्वालिटी डिपार्टमेंट से हूँ, आपकी क्यूरी मुझे आई थी कि आप क्वालिटी के वाले से इंस्पेक्शन करना चाह रहे थे, तो ये प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस है और प्रोडक्ट मैंने खुद भी इस्तेमाल किया, उसका ये सीन है, ठीक है। तीसरी क्यूरी आई है, बंदा चेंज, आवाज चेंज, डेजिग्नेशन भी चेंज, ठीक है। एक दफा लो एंड बंदा मिले, फिर प्रोडक्ट मैनेजर मिल जाए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिल जाए, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा मिल जाए, मार्केटिंग मैनेजर मिल जाए, सीईओ नहीं मिलना चाहिए उसको। आपने उसको फोन किया, हाय मैं कामरान, मैं सीईओ हूँ, एंड ऑफ द स्टोरी। एक मूवी है उसके अंदर ना, वो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में खेल रहा होता है, वो किसी कंपनी में जाता है, वो जाके कहता है मेरी ना मैंने मिलना है सीईओ से। उसको कहते हैं ठीक है हम आपको ले जाते हैं, उसको सीईओ के कमरे में लेके जा रहे थे, वो वहीं से मुड़ के निकल जाता है। उसकी लॉजिक क्या है, उसने कहा इतना आसान है सीईओ से मिलना इस कंपनी के, इतना विल है सीईओ कंपनी का कि आप, मैंने जाके कहा सीईओ से मिलना है, ठीक है आ जाए, तो वो कंपनी डेड है, डेड कंपनी है वो, अल्लाह की दुआओं पे चलने वाली कंपनी है। सेम ऐसे आपको किसी ने क्यूरी किया, आप गए आज मैं सीईओ बात कर रहा हूँ जी, मैंने जी बड़ी मेहनत की है जी, कमाल हो गया, नहीं, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कोशिश करनी है कि आप उसका नंबर लें, पूरी कोशिश होनी चाहिए आप उसका नंबर लें। ये नहीं कहना हाय अपना नंबर दे दे, नहीं, बात तो मैंने कहा अच्छा आपकी ये जो क्यूरी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना नंबर दे दें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल कर लेगा। जब कॉल करे प्रॉपर पिच के साथ, ठीक है, हाय दिस इज कामरान फ्रॉम बूस्टेक, आपकी क्यूरी मुझे कामरान साहब ने फॉरवर्ड की थी और आपने ये प्रोडक्ट मंगवाई थी इस टाइम और इस डेट के ऊपर फेसबुक के जरिए से, तो मुझे बताएगा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये पूरी पिच होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ये ना आप यार कैसे यार, ठीक है वो खाना खाना खाया तुमने अल्लाह, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए बीच में। प्रॉपर पिच के साथ आपने उसको फोन करना है, और पिच के साथ जब आप फोन करोगे आपने क्या करना है, आपने उसका ऑर्डर जब कंफर्म करना है तो आपने 3 चीजें उससे लाजमी लेनी है, ठीक है। एक उसका पूरा नेम, दूसरा उसका नंबर, और तीसरा इसका एड्रेस, ठीक है। ये 3 चीजें आपके पास प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप उसका ईमेल लेना चाहते हो या कुछ भी और लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। वैसे ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 3 चीजें आपने गैदर करनी है उससे, और गैदर करने के बाद हर ग्रुप मेंबर में एक ग्रुप मेंबर खुद ही नॉमिनेट कर ले अपने आप को कि यार मैं डिलीवरी करूंगा। जैसे ही ऑर्डर है उसको फोन करो, यार ये डिलीवरी है, वो फौरन बाइक स्टार्ट करके टक करता था कि घर पहुंच के डिलीवरी दे दे। अब जाके भी ना, हाय मैं सीईओ कंपनी का, तो डिलीवरी के लिए आया मैं, नहीं, ठीक है, राइडर बन के जाओ। मजे की बात बताता हूँ, मैं गिफ्ट्स का काम करता हूँ। जब लोड ज्यादा होता है ना, तो मैंने वो कैप बनवाई, वो कैप पहन के मैं भी चला जाता हूँ। जाके तो यार मैं काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, 15,000 जो सैलरी है मेरी, तो ये आपका पार्सल आया था, ठीक है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये ना आप कहें सर मैं पार्सल डिलीवरी करूंगा, मैं तो घर वाले क्या कहेंगे, शर्मिंदगी हो जाएगी, कुछ नहीं होता, ठीक है। दुनिया के बड़े बड़े ये जो आपके बिलियनियर्स मिले थे खुद डिलीवरीज, आज भी कुछ लोग खुद डिलीवरीज करते थे बात कर, ठीक है। काम है, काम करना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपने ऑफिस की झाड़ू लगानी पड़ती है, आपको तो फख्र होना चाहिए यार मुझे ये मौका मिला कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, करें। हम लोगों ने बड़ी दफा किया। हमारे ऑफिस में वैक्यूम आया जिस दिन, उसको ऑफिस बॉय को चलाना नहीं आता था, वो बगैर वैक्यूम के चला गया। अगले दिन क्लाइंट ने आता, हम रात को खड़े हुए वैक्यूम फेर रहे हैं पूरे ऑफिस के अंदर। पार्ट ऑफ जॉब है ये, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आपको उसी जगह से पैसे मिलते हैं जिससे आपका घर चलता है, ठीक है। तो घर चलाने के लोग पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, आपको तो फिर सफाई के लिए अल्लाह ताला ने नॉमिनेट किया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फील नहीं आती। आज से कुछ 4 या 5 साल पहले की बात है, मैंने रोटी पकानी शुरू की। पहले मुझे लगता था रोटी पकाना मजाक है, वो जब मैंने पकाई मुझे लग समझ गई तो बड़ा औखा काम है। वो पहले उसको रखो, चकला बेलना, उसको रखो, उसमें डालो, वो गिर जाती थी, टूट जाती थी।
मैंने ऐसे ऐसे मैप्स बनाए दुनिया के रोटी के ऊपर जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। मैंने पहली दफा जब सालन बनाया था वो सड़ गया। तो वो सड़ा कैसे, वो पक रहा था, पकते पकते मुझे वॉशरूम जाता, मैं वॉशरूम से आके वापस आया, वो सड़ा हुआ था। मैंने कहा अभी तो इतना सारा पानी था, किधर गया? तो फिर मुझे समझ आई कि जब वो रो रहे होते थे, वो कहते थे दूध उबल गया, मैं कहता था दूध कैसे उबल गया, मतलब इतने वो है बेबी पॉइजन कि वो दूध उबल के बाहर गिर गया। वो जब मैंने किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा औखा काम है। और लिटरली दूध ये देख रहा होता है कि आप खड़े हैं, आप जैसी साइड पे होते हैं दूध उसी वक्त टाप आए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज इस सारे सिनेरियो के अंदर, जितने ज्यादा बंदे आप रोटेट करेंगे उतना ज्यादा आपकी लीड मेच्योर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही बंदे ने आपको कंफर्म किया ना, एड्रेस नाम नंबर, उसके बाद फोन नहीं करना उसको, क्योंकि वो आपको कैंसिल कर सकता है उस वक्त, ठीक है। फोन नहीं करना, डायरेक्ट उसके घर के बाहर पहुंच के आपने कहना सर मैं डिलीवरी लेके आया हूं, ठीक है। और जब आपने वहां पे जाना है, आपने क्या करना है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना, से कहना है हमारी कंपनी के अपने राइडर्स हैं, हमारे पास जी 10 राइडर्स हैं लाहौर के अंदर, हमारा ऑफिस है गुलबर्ग के अंदर है, आपने विजिट करना, आप जरूर विजिट कीजिएगा। कोई विजिट नहीं करता, ठीक है। कर लेगा गुलबर्ग में मेरा ऑफिस है, मुझे बता देना, उसका एड्रेस देख के उसको बुला लेना, अरफा बुलाना, अरफा बुला लेना, लेकिन वो कभी एड्रेस के ऊपर विजिट नहीं करेगा। बट जब आप जाओ अपनी कंपनी को बताओ यार हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, लोगों की कंपनी होती है 100 एम्प्लॉयज की, वो न्यूज में बता रहे थे 3,000 बंदों की कंपनी है, 10,000 बंदों की कंपनी है, ठीक है। तो आप 4 लोग 3 लोगों की कंपनी है, आप लोग ये दिखाएं कि हमारी 10 से 15 लोगों की कंपनी है, डन हो गया। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपको इश्यूज आएंगे, वो इश्यूज मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला आपको सबसे मजे का इशू आएगा वो ये आएगा कि ऐड नहीं चलेगी। हाँ? चलेगी, 15-21 सौ रुपये लगा लें आप, 2100 में चले। नहीं, इतना ही पड़ेगा, 80 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर स्टार्टिंग रेट ही 80 से ऊपर जा रहा है ना, तो फिर अपनी ऐड दोबारा चेक कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग रेट इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है, सबकी वैसे प्रोडक्ट आसान है, किसी की मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है, बैग्स इतनी मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है, कपड़े इतनी मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है, इस पे इतना रेट ऊपर नहीं जाता। हमारे पास जैसे प्रोडक्ट्स होती हैं वो बड़ी मुश्किल मुश्किल प्रोडक्ट आती हैं। हम्म, बहुत सारी होती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले वो कीमोथेरेपी वाली एक मशीन थी, वो बेच रहे थे, वो 1800-1900 रुपए की एड चलने के बाद एक मैसेज आता था कि उसके यूजर्स ही बहुत कम है। तो ये निकल जाती, इजी प्रोडक्ट है। हम एक वो सर्विस क्लाइंट है मेरा, वो काला काले जादू की सर्विस बेचता है, वो भी बड़ी महंगी आती है उसकी ऐड। पार्ट ऑफ जॉब। हाँ, मैंने आपको कहा था ना, जब शैतान को पता चला कि मार्कस पैदा हुआ, तो वो आया था कि जी बाप पैदा हो गया हमारा। ये हमारा ना एक बड़ा गलत कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कंपनी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम बाउंड है, नहीं तो हमने भी कभी नहीं करना था ये बड़ा मजे का काम है। हम्म। अच्छा, मेरा भी बिलीव नहीं था, लेकिन 2-3 प्रोजेक्ट्स में ना हमने ऑब्जर्व किया और हमने देखा हाँ, वाकई बड़ा बहुत इम्पैक्ट है इसका। नहीं, ट्राई टू नहीं किया। आप एक दफ़ा ब्लैक मैजिक ट्राई कर लें, आप दरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, स्टोरी खत्म हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ बिजनेस में आता है, इसलिए हमें उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करनी पड़ती हैं। आपको एक छोटी चीज बताता हूँ, उसके अंदर ना एक क्लाइंट था, उसका ना एक इशू चल रहा था। इशू क्या था, वो किसी से डील करना चाहता, डील हो नहीं रही थी। इन्होंने यहाँ पे जादू शादू किया, जो भी इन्होंने ये जो जो भी ड्रामेबाजी करते हैं, 2 या 3 दिन बाद उसका डील हो गई, आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है। और वो जो डील थी ना, उस सारे प्रोसेस में मैं भी शामिल था, ठीक है। सो 10,000 रुपीज टिप के तौर पर उसने भेजे थे, $10,000। $10,000 उस टाइम पे कोई 16 या 17 लाख रुपए बनता था। एकदम से पॉपर वो आपके अकाउंट में आपको आ रहा है, 16 लाख रुपए आया टिप के तौर पे। आप तो वैसे ही परेशान हो गया कि हुआ क्या जिंदगी में। और ऐसी टिप्स नॉर्मल थी, जब मैंने उसको बताया ना कि ये टिप आई है आगे, कहता अच्छा चलो ठीक है भेज देना। 16-17 लाख मुझे है, मैं तो उल्टी छलांग मारूंगा, इतना पैसा आ गया। अच्छा, ऐड आपकी सबसे पहला इशू होगा, ऐड नहीं चलेगी उसका। आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, ऐड आप में से एक ही बंदा चलाएगा, ठीक है। एक बंदे को आप लोग नॉमिनेट करेंगे, उसका कार्ड लगेगा, वही सोल रिस्पॉन्सिबल होगा ऐड चलाने का, ठीक है। और बाकी टीम मेंबर उसको फॉलो कर रहे होंगे कि वो ऐड चली कि नहीं चली।
अगर आपकी ऐड कल तक चल गई, यानी कि कल सुबह तक आपकी ऐड चल गई, इसका मतलब ये है कि आपका नेक्स्ट वीक प्रोडक्टिव होगा। सब लोग बिजी होते हैं, मुझे पता है मंडे वाले दिन फिर सबने कहना यार कल करते हैं, परसों करते हैं, तरसों करते हैं, और सैटरडे तक ऐड ही नहीं चलेगी। ठीक है, एक चीज बता दो, जिन लोगों की नेक्स्ट सैटरडे तक ऐड ना चली हुई, वो प्रोडक्ट इधर ही खत्म हो गए, क्योंकि उनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो उसी में वो लेजी चले गए। ठीक है, बरादराना मशवरा, क्लास के बाद बैठे हैं आज आप घंटा, ऐड आज ही चला के चले जाए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा तरीका है। एक वो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, मैंने बताई थी आप लोग, वो अगर आपने किसी ने की थी कोशिश पढ़ने की, किसी ने, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है जो शॉर्ट टास्क होते हैं ना, 2 मिनट के, 4-5 मिनट के, वो आप फौरन ही कर लें, और आपको पता चला आप फौरन ही बैठ के 2 मिनट लगते हैं, आप बैठ जाए। ठीक है, तो ये भी इतना लंबा टास्क नहीं है, 10-15 मिनट का टास्क है, अभी बैठ के करके इसको खत्म करें, मैं भी आप उसको झोलते रहेंगे, खेलते रहेंगे बीच में से। डन हो गया जी ये सारा कुछ, ये अब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए, और आप लोगों का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या होगा कि जो भी मैसेज पे बात हो रही है उसके साथ लोग चेंज होते रहेंगे, और कोशिश करनी कि आप उसको विद इन 10 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करें हर बंदे को। ठीक है, मोबाइल में सब लोग ऐप करें, इसकी एक ऐप है बिजनेस सूट के नाम से, इधर होगी, ये रही, ये ऐप है इसकी बिजनेस सूट के नाम से, ये आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है और इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है। जैसे ही आपको मैसेज आएगा टिंग करके आपको वो बिल बजेगी, उसको जाएं जाके रिप्लाई करें, और रिप्लाई करके साथ ही आपने इमेजेस भेजनी है पहले, इमेज के बाद थोड़ी सी 1-2 मैसेज करें, और उसके बाद वॉइस नोट में बात। ठीक है, और उसका नंबर ले लें, एक दो बार नंबर आ गया, अलग अलग बंदे अलग अलग डेस्टिनेशन से कॉल करें उससे, और कॉल करके सेल कंफर्म करें, सेल जैसी कंफर्म होती है डिलीवर कर दें। मुझे किसी ने ये कह दिया सर वो शादरा में था तो हम शादरा जा नहीं सकते थे, सर वो कसूर रहता था हम जा नहीं सकते थे, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो दो सर्विस आपको बता देता हूँ, क्रीम की ऐप करें, क्रीम की ऐप में पैकेज के नाम से एक वो डिलीवरी ऑप्शन होती है, आप नहीं जा सकते हैं, दस्ती उसको पैकेज करा के फौरन भेजें उसको। दूसरा, अगर आप ज़रा दूर रहते हैं, मतलब दूर बंदा है, तो एक कंपनी है पोस्ट टेक्स के नाम से। ठीक है, इनकी आपने वेबसाइट पे जाना है, इनका नाम नंबर मिल जाएगा, डीएचए में इनका ऑफिस है, इनको आपने फ़ोन करना है, आपने कहना है सर हमने अर्जेंट सीओडी करवाना है, आप राइडर भेज दें, वो आपके घर राइडर भेजेंगे, वो सीओडी लेगा, पैसे थोड़े ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, लेकिन फ़ौरन आपको सीओडी करके निकाल देते हैं। कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में बैठे हो, आप सब लोग एटलीस्ट 25 सेल्स करके बैठे हुए हो। डिस्टेंस वाइज होता है, आमतौर पे जब मैं बेचता हूँ तो ये 200-250 चार्ज कर लेते हैं मेरे से। मैंने यहाँ से मनावा भी भेजा था कुछ दिन पहले, तो मनावा का उसने मुझसे लिया था 240 समथिंग कुछ लिया था उसने। सूटेबल है ये, हाँ, बट फिर डिलीवरी आप खुद करें, खुद ही आपसे ले भी जाएंगे। हाफिज आफ्ताब कौन है, किस चीज के लिए बुला रहे हो? कोई भी नहीं हाफिज आफ्ताब, गलत क्लास में आए हो। अच्छा जी, सब लोगों का सोल टारगेट 25 सेल्स है। ठीक है, जो 25 सेल्स पूरी कर लेगा उसको भी एक गिफ्ट मिलेगा इन अ वीक। ठीक है, वैसे ही 100 सेल्स का होना चाहिए था, बट अभी आप लोग फर्स्ट वीक में हो, तो फर्स्ट वीक में 25 सेल्स का टारगेट है आप लोगों का। जब आपसे वो बात करे ना, उसे छोड़ते जाओ पैसे। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मसला, एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है यार ये बैग आप मुझे दे दो 1000 रुपए का, आपने खरीदा 800 का, और आपने लगाया था 1500 का, तो आपने डायरेक्ट उसको यस नहीं कहना, वो क्लाइंट टूट जाएगा। ठीक है, क्लाइंट को 100-50 करके तोड़ना है। ठीक है, और टूटते रहना, ये नहीं ब्रिटल नहीं होता ना, अगर जिस प्राइस से आपने खरीदा उसी प्राइस पे भी आ जाता है ना, वो बेच दो उसको, कम से कम फ्लो में चलाओ। बात सारी कम्युनिकेशन की होती है। मैंने क्रोम कास्ट मंगवाई थी घर के लिए ना, तो वो एक बंदे जिससे मेरी बात हुई, उसने बड़े अच्छे तरीके से बात की, उससे बात भी की, फिर उसने कहा यार मैं आपको ना पूरा एक नेटवर्क बनता है इसका ना क्रोम कास्ट का सिंक हुआ हुआ, वो भी बना के दूंगा मैं आपको। ठीक है,
वो स्पेशल आया, उसने ला के फिटिंग की, उसने मुझे नेटवर्क बना के दिया। अब क्या होता है, एक फ़ोन कनेक्ट करता हूँ, मेरे घर के सारे टीवीज़ कनेक्ट हो जाते हैं फ़ोन से। इधर से एक बटन दबाऊँ, पूरे घर के अंदर शुरू शुरू हो जाता है बीच में से। तो वो एक सर्विस है, एक चीज़ जो उसने मुझे दी। मुझे भी पता है क्रोम का सस्ता मिल जाना था मुझे, लेकिन जो चीज़ उसने मुझे करके दी ना, उसके लिए मैंने खपना था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता था इनका। तो उसने मुझे बना के दी, तो मेरी कॉस्ट सेम ही चलेगी एक तरह से, समझ लो। उसकी सेल हो गई, उसकी बात करने के तरीके से, ठीक है? बड़ी चीज़ें होती हैं, देखो आपकी ट्रस्टेबिलिटी पे है। हमारे घर वाले ना एक चक्की की वजह से आटा लेते हैं, वो आटा महँगा देता है इससे ज़्यादा, ठीक है? वो उसी से लेते हैं, फिक्स है। अब उसकी फिटनेस की रीज़न क्या है, वो उसने कुछ बातें बताई हुई जिसमें मैं ये लच्छा डालता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, जो भी मतलब वो स्टोरी सुनाता है। तो उस चीज़ की वजह से हमारी पूरी फैमिली उसी से लेती है। सेम आपके पास भी, आप इसको अच्छी-अच्छी 4 बातें बताएँ, ब्रांड के बारे में बताएँ कि यार हमारा ये ब्रांड है, आपको डिस्काउंट कूपन मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास। डन? अच्छा, मुझे बताएँ सोशल मीडिया में से और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो समझ में ना आई हो आप लोगों को? वो आप कल दिखाएँगे तो पता चल जाएगा कि क्या। कल ही देखूँगा मैं इसमें, कल ही देखेंगे मैं इसको। हुँ, सब कुछ बताना है इसमें, पूरा उसका कितना बजट लग रहा है। मैं आपको ना एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। दुनिया में ना कोई भी क्लाइंट आपको कभी एक्सेस नहीं देगा। इवन जब आप प्रोजेक्ट ले लेते हो ना, उसके बाद भी वो 1 हफ्ता एक्सेस नहीं देता आपको। वो देखता है, आप पे ट्रस्ट करता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसका एक मैनुअल तरीका जो मैंने आपको बताया था ना, वो मैनुअल तरीका ही है। जो टूल्स है ना, वो भी यही कैलकुलेशन करके आपको डाटा देते हैं। इसका एक टूल है, बिग स्पाई के नाम से, जो आप ले सकते हैं। $5 का देता है वो आपको। जो कैलकुलेशन हमने मैनुअली सीखी थी ना, वो ऑटो करके दे देता है बस, ये फ़र्क है। पक्की-पकाई खीर खाने वाले लोग कभी ऊपर नहीं आते, बिग स्पाई। क्योंकि आपको टूल बता तो देता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं पता होती। आपको सारी चीज़ें पता है। हुँ? एक ऐड चल रही है, मैं 5,000 है। एक ऐड चल रही है 500 पर डे के ऊपर। 50 एड्स कैसे मिल गई आपको? नहीं। कुछ आप मुझे किसी पेज का बताएँ, आपको मैं मैनुअल ऑडिट करके दिखा सकता हूँ। बात है कि आप बातें कैसे घुमाते हैं, ठीक है? आपको एक चीज़ मिल गई कि यार अच्छा, इसके ऊपर 3 लाइट्स चल रही हैं। आपने उसी को घुमाना है कि सर आपकी 3 ऐड चल रही हैं, फलाने की 15 ऐड चल रही हैं, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है। वो अगला परेशान क्लाइंट वैसे ही परेशान हो जाता है, यार इसको इतनी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? अगर आप टूल से करोगे ना, तो आप डिपेंडेंट हो गए टूल के ऊपर। और टूल में एक बता दूँ, एक बड़ा मसला है टूल्स का, जो मैं यूज़ नहीं करने देता आपको। फेसबुक ना हर 2-3 हफ्ते बाद अपडेट होता है।
टूल अपडेट होता है साल बाद। तो फेसबुक ने अपडेट आज दी है, टूल अपडेट होगा महीने बाद, आपने आज डेटा उठा के दे दिया क्लाइंट को, डाटा गलत होगा। ठीक है, डाटा गलत देने से अच्छा आप ना दो डाटा। बट जो लाइव आपके सामने नजर आ रहा है ना, उसके तो प्रूफ है। आप क्लाइंट को बताओ कि यार आपके पेज पे लाइक्स तो 2 लाख है, पर आपके लाइक माशाल्लाह से जनाब कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पे तो लाइक्स होनी चाहिए थे 200, तो आपकी इंगेजमेंट रेट है 190% नीचे। तो 190% नीचे क्यों है, उसकी लॉजिक ये है, क्लाइंट उधर ही चुप हो जाएगा। आपने टूल में बताया, टूल में लिखा थी 190% इंगेजमेंट ड्रॉप है, वो कैसे ड्रॉप है पता ही नहीं आपको, पीछे लॉजिक क्या लगी हुई है। ठीक है, और आपको मजे की बात बताता हूँ, जो टूल वाला टेम्पलेट आप कह रहे हैं ना, वो टूल वाला टेम्पलेट हर क्लाइंट ने पता नहीं कितनी हजार दफा देखा है, क्योंकि मार्केट में स्टार्ट होने वाली हर एजेंसी वो वही टेम्पलेट दिखाती है उनको, और वो नहीं मैच्योर नहीं होते कभी भी। ये वो कंपनी, उसका कार्ड मेरे पास भी पड़ा हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को भेजना, डेव सिंह। ठीक है, 100 सेल्स कर लो, कंफर्म जॉब है 120K की। कार्ड पड़ा हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हेड है जिसने मुझे दिया हुआ है, जाए जाके से मिले, इंटरव्यू दें, 120K की जॉब आपके लिए वेट कर रही है, अगर आप थोड़ा सा हाथ सीधा कर लें। कौन? इनका तो मुझे भी नहीं पता। अस्की टावर में तो है ही नहीं कोई कंपनी। अस्की टावर में ओज ग्रुप बैठा हुआ है सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे सैमसंग बैठा हुआ है, उससे ऊपर अभी उसकी बात चल रही है गूगल वालों की, बाकी तो खाली नीचे ऑडी बैठा हुआ है। हम्म। वो ओज ग्रुप वालों का प्रोजेक्ट तो नहीं है कोई, ओज ग्रुप का? मैं जब लास्ट टाइम अस्की टावर गया था, तब वहां पे सिर्फ 2 ही कंपनीज मिली थी मुझे। मैंने मैंने ओज ग्रुप का किया होगा। अस्की टावर में जो ज्यादातर ऑफिस है वो ओज ग्रुप के पास है, ओज ग्रुप के प्रोजेक्ट्स है, कंसोलिएड है उनका, और जोल्टा है उनका, और भी ब्रांड्स हैं उनके काफी सारे, शायद उन्हीं का ब्रांड हो ये। क्लियर हो गया भाई सारा कुछ? वो तो लिखा हुआ नीचे पेज ट्रांसपेरेंसी में। जो ऐड बंद कर देते हो ना, वो शो नहीं होती आपको। आप डाटा निकाल ही सकते हैं, जो ऐड मैंने चला के बंद कर दी ना, उसका डाटा कहीं पे भी नहीं है। 2 महीने होने वाले थे। 60, हाँ 60 डेज। हाँ, रुक जाइए, मैं आपको ऐड ही खोल के दिखा देता हूँ। ये ऐड है जो चल रही है इसकी। क्या करूँ? वो कह रहे हैं विंडोज चेंज होगी, वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ डाटा, सारा विंडो चेंज हुई, सारा उठ जाएगा। ये बेबी लैपटॉप, हाँ जी। इसका बड़ा अच्छा तरीका है ना, आप पेज थोड़ा सा नीचे जाएं, नीचे पीस पाकिस्तान की पोस्टर लगे हुए, जाके चेक कर लें। ये आप मुझे बताएं, आप क्लाइंट से पूछेंगे ना, क्लाइंट कहेगा ये क्या, मेरे से सवाल पूछे जा रहा है। मैं सीईओ नहीं हूँ उसका। उसको जाके चेक करें, आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएंगे ना, मुझे कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा यार आप मार्केट के प्लेयर है। ठीक है, निकाले निकाले। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, हमारे पास अच्छा टाइम कम ही रह गया। प्रेजेंटेशन सबकी रेडी होगी भी है? कोई ऐसा बंदा जिसकी ना हुई है? उन लोग नहीं हुई? तो उन्होंने खड़े खड़े प्रेजेंटेशन बना के दिखा देनी है, खड़े होके तुम लोग कह रहे हैं कि ये देखो प्रेजेंटेशन में ये ऐड किया, 2 3 4 5।
Skip कर दो। अच्छा बाकी ठीक है, अब तो हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। बस ठीक है, डन, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल वाली। यार एक काम करें, सब लोग ना 500 रुपीज कर लें जमा। 5 मिनट में एक काम करना, कोई पिज्जा ढूंढो कोई बेहतर जरा, बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो, बहुत सस्ता भी ना हो, मीडियम ले। ले इसलिए उसको कह रहा ना, वो नाश्ते वाला भाई हमारा, उसका नाम भी मैंने नाश्ते वाले के नाम से सेव किया हुआ है। तो मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था, मैंने नाश्ते वाला, मैंने सेव भी नाश्ते वाले से कर लिया उसको। ये भी नहीं, नॉर्मल सा पिज्जा। एक वो स्टूडेंट है हमारा, उसने वो बनाया हुआ है। हाँ? देख लेना, आज ही देख लेना। ठीक है, कल कल क्लास होने से पहले सब लोग 500 रुपीज जमा करा देंगे नाश्ते वाले भाई को। ठीक है, और ये दो जो पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने केक लेके आ रहा। एक कोई भी ले आए, बस काट के सेलिब्रेशन करनी है हमने। 1 पाउंड का केक भी ले आए, 2 पाउंड का ले आओ केक, ड्राई केक। वो मेरे ख्याल 600-700 मिलता है, वो बस काटेंगे। पिज्जा हो जाएगा, केक हो जाएगा, साथ चाय बना लेंगे नीचे, चाय और कॉफी। मतलब बॉटल्स हो जाएंगी साथ, बाद में चाय कॉफी पी लेंगे। नहीं, 2 पाउंड बहुत है, खाना किसी ने भी जाया हो जाना है वो। 2 पाउंड बहुत है, इनफ है 2 पाउंड। एक केक है, और दोनों पैसे मिला लो, 300-400 मिला लो। एक बस बंदा केक ले, ड्राई केक, क्रीम वाला ना लाना। ठीक है, ड्राई केक सिंपल, वो नट्स वगैरह डले होते हैं, वो सब लोग खा भी लेते हैं आराम से, मसला नहीं होता। अच्छा, आप में से कितने लोगों का इंटर्नशिप का प्लान है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे लोग इंटर्नशिप के लिए रेडी हैं। हम्म? नहीं, इनके पास भेजो। हाँ? फुल टाइम, मंडे टू फ्राइडे, 10 to 6 टाइमिंग है इंटर्नशिप की। ठीक है, आप में से जितने लोगों का प्लान है, वो लोग जो है ना, मुझे कल अपडेट कीजिएगा, मैं आप लोगों का इंटरव्यू करा दूंगा। 2 3 कंपनीज है मेरे पास ऑन बोर्ड जो कि करना चाह रही हैं। मंडे टू फ्राइडे 6 to 10, बट 10 to 6 सॉरी। ठीक है, एक इंटर्नशिप 8 फ्लोर के ऊपर है, कंपनी वहाँ पे। एक कंपनी 7th फ्लोर पे है वहाँ पे, एक कलमा चौक पे। मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट हमेशा पूरे होते हैं। हाँ, जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी उसको वैसे मैं उठा लूँ तो अलग बात है। क्या चीज? ठीक है, अभी भाग जाओ सब लोग। आज हम क्लास